हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, आज हम हिंदी साहित्य से बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपकी KVS, DSSB, रेलवे, NVS, UP PGT बिहार और अब अगर TGT PGT हिंदी से कर रहे हैं तो ये वीडियोस आप ही के लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 152। आँख के किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो वो है अप्रिय लगना। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो वो क्षेत्र विशेष से। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? तो वो है सूरदास, तुलसीदास और जायसी। अगला है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ने वाले का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध रूप विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी की रचना कौन है? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो वो तुर्की का है। एक नार पियो को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? किरात। कटक कटान, कपि, कुंजर भारी, दुहु भुजंग, दंड तम की महिमारी, डोलत धरनी सभापद, खसे चले भाजी, भय मारुत ग्रे से। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुकड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। कलम का सिपाही क्या है? एक जीवनी है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला है, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो एक महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो वह मिश्र बंधु। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो वह जयशंकर प्रसाद हैं। भारत किस देश में अधिकतम संख्याओं में भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो भारत है। रामधारी सिंह दिनकर किस नाम के कवि माने जाते हैं? तो वो वीररस के माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो उर्वशी के लिए मिला है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो है बिहारी। अगला देख लेते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो वो चीन में हुआ था। लाल पीला होने का क्या अर्थ होता है? क्रोध होना होता है। फिर है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग हैं लगी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत पंक्ति के रचयिता है धनानंद है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या से में रचित है? तो कहानी से रचित है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मथेली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। और वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक है? तो अज्ञेय है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रत्नाकार कौन है? तो वो बालमुकुंद गुप्त हैं। फिर है, शिवानी बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। शेष कादम्बरी की रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका थी? कात्यायनी की। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो वो 22 भाषा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।